So as promised, here is your RRB PO Clerk to-do list series. Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well. This is Sabia Ruksar here, and if you are here for the first time, let me tell you, I am currently working as an RRB PO. I've cleared the examination last year. I've also cleared IBPS Clerk, SBI Clerk, and also appeared for the IBPS PO interview few days back. So this series, RRB PO Clerk to-do list series, this is going to prove as a boon if you follow it sincerely. I promise you will come in flow, you will accomplish your targets, and you'll see the difference ultimately. लास्ट जो मैंने SBI क्लर्क की टू डू लिस्ट सीरीज चलाई थी ना, एवरी सिंगल डे मुझे उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं कि अब हमें जो रिजल्ट है वो दिखना स्टार्ट हो चुका है, अब हमें मॉक्स में इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, हम बिल्कुल फ्लो में आ चुके हैं। सारे पॉजिटिव कमेंट्स मुझे उसके रिगार्डिंग मिलते हैं। दिस इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट, ठीक है। आप खुद इसे फॉलो करके देखिए एक हफ्ते के लिए एंड यू विल सी द डिफरेंस। ओके, दिस वीडियो विल बी इन 2 पार्ट्स, फर्स्ट फॉर द बिगिनर्स एंड द नेक्स्ट फॉर दोज हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग। स्क्रीन पे टाइमिंग आ जाएगी, अगर आप नेक्स्ट पार्ट के हैं तो नेक्स्ट पार्ट में मूव कर जाइएगा। ओके, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि टफनेस यहाँ पर देखिए आरआरबी पीओ की या क्लर्क की बात कर लें तो कहीं ना कहीं आईबीपीएस और एसबीआई से थोड़ा सा डाउन रहता है। जो आरआरबी पीओ मेंस की अगर हम बात कर लें तो वो एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस से थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। थोड़ा सा ही टफनेस में डिफरेंस होता है। तो आप यहाँ कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत मिक्सचर हो सकता है आईबीपीएस का, एसबीआई का। तो सिर्फ और सिर्फ आप हमेशा आरआरबी के मॉक्स मत लगाइएगा। आरआरबी का, आईबीपीएस, एसबीआई, हर तरीके के जो भी मॉक्स आपके पास अवेलेबल होंगे हम सबका साथ में प्रिपरेशन करेंगे। सिर्फ आरआरबी पे फोकस्ड होके मत करिएगा। दूसरी बात है हिंदी की, ठीक है। यहाँ पर एक हिंदी लैंग्वेज आता है। प्री में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वांट और रीजनिंग देखने को मिलेगा, लेकिन आपको मेंस में हिंदी लैंग्वेज मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं ना जिनका इंग्लिश वीक होता है, इंग्लिश मीडियम एस्पायरेंट्स भी बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जिनका इंग्लिश वीक होता है। तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आपको करना ये है कि आप स्टार्टिंग में 4 से 5 मॉक्स लगाइए। अभी तक आपने अगर आरआरबी के मॉक्स लगाए होंगे तो आपको अपना इंग्लिश में परफॉर्मेंस पता होगा, ठीक है। तो आप 4 से 5 मॉक्स लगाइए जिसमें आप हिंदी चूज करिए और हिंदी को एक बार सॉल्व करके देखिए। अगर आपको लगता है कि बेटर मार्क्स आ रहे हैं, आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसमें, तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेवियर हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। एंड द लास्ट थिंग, स्टार्टिंग में आपको कुछ चीज़ें हो सकता है टफ लगे, नहीं हो रहा है टाइम फ्रेम के अंदर, कोई बात नहीं। दिस इज द बिगिनिंग। धीरे धीरे आप 4 से 5 दिन में या 10 दिन में भी फ्लो में आ जाएंगे। इसलिए स्टार्टिंग में ही हमें पेशेंस खोकर बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट पार्ट हियर इज फॉर द बिगिनर्स। फर्स्टली विल स्टडी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हमको क्या करना होता है, और करंट अफेयर्स एडिटोरियल और कंप्यूटर वाला पार्ट अब कल से, यहाँ पे तो आप देख लेना है कि हमको क्या करना है। अब कल से आप लोग खुद से स्टार्ट कर देंगे। वीडियो अगर 9 बजे भी आ रही है तो उससे पहले आपका ये सारी चीजें हो जानी चाहिए अगर आप जल्दी उठते हैं तो, ठीक है। यू नीड टू वॉच करंट अफेयर्स डेली वीडियो। मैं कहाँ से देखती थी, मैं देखती थी हमेशा, और आज भी मुझे अगर प्रिपरेशन करनी है तो आई विल फॉलो अड्डा 247 का जो डेली वीडियो आता है, आशीष सर जो लेते हैं, वो मैं देखती थी। अगर आप ऑलरेडी किसी और को फॉलो कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप उन्हीं के साथ कंटिन्यू रखिए। एंड इफ यू आर अ बिगनर, एकदम एक फ्रेश सोर्स चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि आप अड्डा 247 में आशीष सर को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये डेली वीडियो वाला पार्ट मत छोड़िएगा, यही आपका एक बेस बनाता है। आप कितना भी मंथली पढ़ लीजिए, कितना भी वीकली पढ़ लीजिए, लेकिन ये जो डेली वाली चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा हमारे माइंड में रिटेन करती हैं, ठीक है। इसलिए हमको इसको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट है डेली पीडीएफ एंड क्विज। ये कहाँ से हमको करना है, अफेयर्स क्लाउड से। अब आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेना मस्ट है। मस्ट है प्री के लिए, मेंस अगर आपको सिर्फ प्री में सिलेक्शन नहीं लेना है, मेंस भी जाना है, करंट अफेयर्स में बेस्ट स्कोर करना है एंड आगे जाकर आईबीपीएस, एसबीआई, ये सारे एग्जाम्स क्लियर करने हैं, इंटरव्यू अच्छे से देना है, तो आप करंट अफेयर्स का, अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ये आपको बहुत ज़्यादा वेज में हेल्प करने वाला है। यहाँ पर टॉपिक बेस्ड पीडीएफ, एग्जाम बेस्ड पीडीएफ, वीकली, मंथली, डेली पीडीएफ, क्विजेस, डेली क्विजेस, वीकली क्विजेस, मंथली क्विजेस, हर कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चीज़ों से करिए। हर चीज़ हमें पेड लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मॉक टेस्ट और ये करंट अफेयर्स का सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप डेली पीडीएफ नहीं भी पढ़ पा रहे हैं ना तो आई विल रिकमेंड, क्योंकि लास्ट वाले टू डू लिस्ट में मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि डेली पीडीएफ पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है उनको। तो आपको करना क्या है कि आप क्विजेस एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए ना। तो क्विजेस आप यहाँ डेली वीडियो देख रहे हैं, फिर क्विजेस अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मैक्सिमम वहाँ पर लगभग हाफ क्वेश्चन आपको अलग मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा माइंड में रिटेन करने की कोशिश करिए, उसको सिर्फ रिटेन करने की कोशिश करिएगा। मैं और कुछ नहीं बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमको फिर डिटेल में ये मंथली पीडीएफ पढ़ना है। लास्ट मंथ का जो करंट अफेयर्स का मंथली Q&A पीडीएफ है, मैंने हमेशा से उसको पढ़ा है। अगर आप स्टडी पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो उसे पढ़ सकते हैं, बाकी टॉप 100 वगैरह से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर मंथली Q&A पीडीएफ आता है
जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो ये सारे पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो Q&A पीडीएफ हमको लास्ट मंथ का हर महीने हम ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे, लास्ट महीने का हम 20 पेजेस करते चलेंगे। तो अगर आपसे 20 पेजेस स्टार्टिंग में नहीं हो पाते हैं तो आप 10 पेज करिए, 15 पेज करिए, लेकिन छोड़िए मत, ठीक है। सो हियर वी नीड टू डू 15 to 20 पेजेस ऑफ लास्ट मंथ Q&A पीडीएफ फ्रॉम अफेयर्स क्लाउड। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर करंट अफेयर्स पार्ट। नाउ मूविंग टू एडिटोरियल। डेली आई यूज्ड टू रीड द हिंदू एडिटोरियल, और सबसे ज़्यादा रिलेवेंट मुझे वही लगता है। 2 आर्टिकल्स आपको रीड करना है। अगर आपके पास फिजिकल कॉपी नहीं हो पाती है तो आप कहीं से आप उसे डिजिटली अपने पास कहीं पर सेव करिए, आपको कहीं भी गूगल में सर्च करिए, मिल जाएगा। 2 आर्टिकल्स की रीडिंग करनी है आपको, उसमें से एडिटोरियल पार्ट में से डेली उठा करके एडिटोरियल पेज में से, एंड देन यू नीड टू फाइंड आउट सम डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम देयर एंड मेंटेन योर वोकैबुलरी। 5, 6, 7 जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आपको मिलते हैं, साथ साथ में मीनिंग्स, उसको आपको लिखना है, ठीक है। अपनी एक डायरी मेंटेन करनी है। आर्टिकल्स को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाता है क्या, निमिषा मैडम का एडिटोरियल एनालिसिस का वीडियो। एडिटोरियल एनालिसिस ये एक चैनल है, वहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगी आपको जहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एडिटोरियल को कवर किया जाता है, एंड उसके एडिशन में आपको इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। ऑल्सो आरसी को हमें किस तरीके से पढ़ना होता है, स्किमिंग टेक्निक क्या होती है, ये सब आप निमिषा मैम के एडिटोरियल एनालिसिस वीडियो से सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्किप करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्ड थिंग हियर इज समराइजिंग या एक पैराग्राफ के नोट्स, ठीक है। समराइजिंग मतलब 2 आर्टिकल्स जो आप रीड कर रहे हैं ना यहाँ पे, उसको ही आप अपने वर्ड्स में समराइज करिए, या नहीं समराइज कर पा रहे हैं अभी फिलहाल स्टार्टिंग में, तो आप उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 4-5 लाइन की, एक पैराग्राफ की नोट्स बना लीजिए। मैं आपको क्यों ये बात बोल रही हूँ, सामने रख कर ही बनाइए, लेकिन क्यों ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि जब लास्ट में डिस्क्रिप्टिव वगैरह लिखना होता है IBPS PO SBI PO के समय पर, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें सोर्सेज इकट्ठा करने में लास्ट के 6-7 महीनों के। तो वो सोर्सेज आपको इकट्ठा नहीं करनी होंगी एसेज वगैरह के लिए, वो आपको यहीं से मिल जाएगी अपनी सेल्फ नोट्स। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको 10 मिनट, लेकिन ये चीज़ कर लीजिएगा। मैं ये चीज़ करती थी इसलिए आपको बता रही हूँ। ये RRB के इंटरव्यू एंड IBPS SBI सभी के इंटरव्यू में आपको काम आएगा, क्योंकि इससे हमारा ओपिनियन फॉर्म होता है, हमारे पास डेटा कलेक्ट होता है, हमारे पास चीज़ें होती हैं जिसको हम शेयर कर सकें सामने वाले से, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। आपको ये स्किप करना है तो फिलहाल आप RRB को फोकस में रख के इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर में मैंने आपको कल पूरे सोर्सेज बता दिए थे कि आपको क्या पढ़ना है। कल वाली वीडियो आप देख सकते हैं अगर नहीं देखा होगा तो। और अरिहंत की बुक मैंने बोली थी, फिर मैंने खोजा, मुझे अरिहंत की PDF मिल गई, मैंने आपको शेयर कर दिया था टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम अगर आपने नहीं किया होगा। अरिहंत की PDF वहाँ से उठाइएगा और डेली उसमें से 10-10 पेज पढ़ना स्टार्ट करिए। अभी हमारे पास टाइम है, हम आराम से करेंगे, उसमें लगभग 190 पेजेस हैं। आप 10 पेज भी डेली करेंगे तो 19-20 डेज में आपकी वो बुक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आप इजीली करिए, आराम से धीरे धीरे करिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरफ मूव करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग हियर इज सिंप्लीफिकेशन। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप नेक्स्ट पार्ट ही देखिएगा, ठीक है। ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है, उसे ही फॉलो करिएगा। सिंप्लीफिकेशन की वीडियो आपको सबसे पहले देखनी है करियर डिफाइनर पे, जहां पर एक लंबी सी वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए जाएंगे। या तो आप अड्डा 247 के भी वीडियोस देख सकते हैं। आपको करना ये है कि आज अपना 1-1.5 घंटा बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में देने हैं। जब आपके सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद आप 40 क्वेश्चन ढूंढकर, कहीं से भी ढूंढिए, मॉक से ढूंढिए या गूगल में ढूंढिए, 40 क्वेश्चन या लास्ट ईयर के पेपर से लाइए, लेकिन 40 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आज करना है। और इसके एडिशन में टेबल्स लिखिए 30 तक के, क्यूब्स लिखिए 30 तक के, और स्क्वायर्स 40 तक कर। अब ये लिख लिया है आपने, अब इसको आपको डेली रिवाइज करना है, डेली आपको लर्न करना है, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मैं हर दिन आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। चाहे इस पार्ट में चाहे उस पार्ट में। इस पार्ट में तो आपको एक टॉपिक दिख रहे हैं बिकॉज आप स्टार्ट कर रहे हैं, उस पार्ट में आपको ज़्यादा दिखेंगे। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कंटेंट फाइंड करने में, तो एक ऑप्शन है आपके पास, गाइडली का बंडल PDF आप ले सकते हैं। वहाँ पे भी आपको डे बेस्ड प्रिपरेशन करवाई जाती है, ठीक है। आप ये पूरा टू डू लिस्ट को स्किप करके, जो मतलब रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश का पार्ट है, इसे स्किप करके गाइडली का बंडल PDF ले सकते हैं। तो आपके लिए एज अ बिगिनर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे कंटेंट मिल जाते हैं। वहाँ पर Day 1 से लेकर Day 50 तक किसी भी एग्जाम, जैसे आपने RRB PO पकड़ लिया, Day 1 से Day 50 तक फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस वहाँ पे रहते हैं, सारे के सॉल्यूशंस वहाँ पे रहते हैं। तो गाइडली का बंडल PDF प्लस उसके साथ साथ मॉक टेस्ट का पैकेज वगैरह एक साथ में बहुत अच्छे ऑफर पे मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर ये नहीं भी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स वगैरह के लिए बहुत काम आएगा। प्लैटिनम मॉक टेस्ट पैकेज परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू रीजनिंग इनइक्वालिटीज की वीडियो, ठीक है। जैसे यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हमने पढ़ा, यहाँ पर हम इनइक्वालिटीज की वीडियो कहाँ से करेंगे, अड्डा या तो करियर डिफाइनर से। और करियर डिफाइनर में एक वीडियो है जो कि लास्ट ईयर के पूरे
कंपाइलेशन है उसमें लास्ट ईयर के पूरे क्वेश्चंस के, तो विथ ट्रिक्स है वो, ठीक है। तो उसको भी एक बार वॉच कर लीजिएगा, अपने पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिएगा, और फिर इनइक्वालिटीज़ के 30 क्वेश्चन आपको आज करने हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर रीजनिंग। उसके बाद इंग्लिश में रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्टिंग हमको रीड करने से ही करना है। 20 मिनट्स के लिए कुछ भी रीड करिए, आप द हिंदू के एडिटोरियल से ही दूसरे आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं, या आप कुछ भी नॉवल वगैरह भी कुछ भी रीड करिए। 20 मिनट्स के लिए एक अच्छी रीडिंग करिए। उसके बाद एरर डिटेक्शन के वीडियोस देखिए आज आप 1-1.5 घंटे के लिए, बहुत सारे रैंडम वीडियोस आपको सारे, आप बस यूट्यूब पे डालिए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत पहले पहले के मत देखिएगा, उसका लेवल डाउन होता है। अभी रिसेंट के एरर डिटेक्शन के अपने कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर करिए, और जो भी रूल्स आपके सामने आते हैं, जो भी न्यू रूल्स आपको समझ में आते हैं, उसको लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। उसके बाद आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। एरर डिटेक्शन के 20 क्वेश्चंस देखिए आपसे कितने सॉल्व हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, और जो भी न्यू रूल्स सामने आते हैं उसको आपको नोट डाउन करना है। लास्टली आपको मॉक टेस्ट देना है विद प्रॉपर एनालिसिस, ठीक है। मॉक टेस्ट आपके लिए कंपलसरी है, यू कैन नॉट स्किप। अगर आप बिगिनर हैं फिर भी आपको स्किप नहीं करना है। अब आप बोलेंगे बिल्कुल कुछ नहीं आता है, तो ठीक है, आप लगभग 1 हफ्ता लीजिए, उसके बाद से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए। लेकिन अगर आपके जनरल कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो एक बार आपको स्टार्टिंग ही मॉक टेस्ट से करनी है, ताकि आप ये चीज़ देख सकें कि आप फिलहाल कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ तक आपको जाना है, ठीक है। मॉक टेस्ट में फ्लॉज अपने नजर आते हैं, उस पर फिर आपको एडिशनल वर्क करना है, इसलिए प्रॉपर एनालिसिस की एक वीडियो मैंने डाली हुई है, उसको वॉच कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। मैंने उसमें अच्छे से बताया है कि आपको आखिर एनालिसिस में करना क्या होता है। नेक्स्ट इज हिंदी। अब देखिए हिंदी में आपको क्या करना है, अगर आप हिंदी के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले सिलेबस देखिए, ठीक है। गूगल पे सर्च करिए सिलेबस क्या क्या है, फिर आप अलग अलग से स्टडी करिए, क्योंकि अलग से कोई भी मैं आपको यहाँ पर सोर्स नहीं बता सकती जहाँ पे आपको डिटेल्ड एक स्टडी मिल जाएगी। मतलब हम लोग का जो बुक हुआ करता था ना 10th-12th के समय पर, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, क्योंकि उसमें सारी जो चैप्टर्स हैं वो बहुत अच्छे से दिए होंगे। तो एक बार आप देख लीजिएगा सिलेबस। फिलहाल मैंने एक PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर हिंदी एक पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिया हुआ है, उस एक बार PDF को कवर कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस टाइप के टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर द फर्स्ट पार्ट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो नाउ फॉर दोज हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, यहाँ पर भी हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स से ही। एंड करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है डेली वीडियोस, ठीक है। करंट अफेयर्स का डेली वीडियोस मैं वॉच करती थी आशीष सर का, जो अड्डा 247 पढ़ाते हैं। अगर आप किसी और को फॉलो करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो फॉलो किया वो आपको बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। अगर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को स्किप मत करिएगा। डेली वीडियो आप कहीं से भी करिए, यही आपका अल्टीमेट बेस है, ठीक है। लास्ट में आप सिर्फ मंथली पढ़ के नहीं कर पाएंगे कुछ भी, यही आपका बेस है, इसको स्किप मत करिएगा। डेली PDF लास्ट वाले टू डू लिस्ट में बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने मुझसे बोला था कि ये मतलब नहीं कर पा रहे हैं या ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें, तो आप क्विजेस वगैरह पे जा सकते हैं। क्विज तो आपको देना ही है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे जो करंट अफेयर्स का क्विज होता है ना, अफेयर्स क्लाउड के सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं लिया होगा अभी भी, तो आप ले लीजिए। मैं बहुत दिनों से आपको बोल रही हूँ, लास्ट के टू डू लिस्ट सीरीज से बोल रही हूँ, नहीं लिया होगा तो अभी भी टाइम है, ले लीजिए आप। और क्विजेस आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, मंथली क्विजेस, वीकली क्विजेस, डेली क्विजेस, हर चीज़, हर क्विज, हर टाइप का आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो एक क्विजेस हमको करना ही है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है लास्ट मंथ का Q&A PDF। मैं हमेशा Q&A PDF करती थी, इसलिए Q&A PDF बोल रही हूँ। अगर आपको स्टडी PDF से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट मंथ मतलब अप्रैल का हम करेंगे 15 से 20 पेजेस डेली हम करेंगे, ताकि हमारे 10-12 दिन में कंप्लीट हो जाए पूरा PDF। उसके बाद हमको रिविजन भी करनी है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करिएगा। अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हैं और अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडिटोरियल की। तो डेली आपको 2 आर्टिकल्स रीड करनी है और उसमें से डिफिकल्ट वर्ड्स निकाल करके अपनी वोकैबुलरी डायरी मेंटेन करनी है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है समराइजिंग मैंने बोला हुआ था आपको, अगर आप समराइज नहीं भी कर रहे हैं ना अपने ओन वर्ड्स में किसी एक आर्टिकल को उठा के, तो कम से कम कुछ नोट्स बना लीजिए उसके, कम से कम अपने पास कुछ मटीरियल रेडी रखिए कि बाद में जब एसेज वगैरह लिखना होता है ना डिस्क्रिप्टिव में, IBPS PO SBI PO के टाइम पे, तो उस समय आपको सोर्सेस इधर से उधर ढूंढने ना पड़े, आपके पास खुद के नोट्स हों। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये नोट्स जो है ना खुद के अपने पास रखिए। हर दिन थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है उसमें से 5-7 लाइन अपने पास लिख कर रखिए, ठीक है। इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन द इंटरव्यू पार्ट, ओके। सो नेक्स्ट कंप्यूटर के लिए आपको क्या क्या करना है, सारे सोर्सेज मैंने आपको कल बता दिए थे। उसमें से अरिहंत की बुक मैंने बताई थी आपको, तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे। अरिहंत की PDF मैंने ढूंढा और मुझे मिल गया, तो मैंने टेलीग्राम में आपको सेंड कर दिया है, वहां से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। डेली 10 पेज आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। किसी के पास बुक होगी तो पढ़ सकता है, किसी के पास कोई दूसरी बुक है, लाइक किरण के लिए मुझे किसी ने कल पूछा था, तो आप उस पर भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो आपको डेली एक प्री लेवल का सेक्शनल मॉक करना है, डेली बेसिस पे आपको ये सेक्शनल मॉक आदत लगानी है, ठीक है। अगर आप ये प्री लेवल का सेक्शनल मॉक नहीं कर रहे हैं तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, DI आप 4 प्री लेवल की करिए, नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन, मिसलिनियस प्लस रॉन्ग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेशन के 5 और सिंप्लीफिकेशन के 5। ये 4 प्री लेवल की DI में आपको 12 से 15 मिनट्स लगने चाहिए। अगर आपके स्टार्टिंग में ज़्यादा हो रहे हैं कोई बात नहीं, आपको इस टाइम फ्रेम के अंदर धीरे धीरे आना है। और ये जो 4 टॉपिक मैंने बोले उसके लिए आपको टारगेट 12 मिनट्स है।
अगर स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आना है इस फ्रेम में, ठीक है। एंड डू एवरीथिंग विद टाइमर। टाइमर के बिना आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं है। अगर आप मॉक नहीं दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस आपकी सारी टाइमर के साथ होनी चाहिए, ताकि आप सारी चीज़ें फिर एग्जाम में स्पीडली कर सके। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आज डेटा सफिशिएंसी का एक वीडियो देखेंगे। करियर डिफाइनर जो चैनल है उसमें टॉप 10 डेटा सफिशिएंसी फॉर आरआरबी पीओ क्लर्क, ये एक वीडियो है, ठीक है। उसको आप आज जाके वॉच करेंगे। डेटा सफिशिएंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम सब स्किप कर देते हैं, लेकिन नहीं करना है। उसके बाद आप 5 to 6 क्वेश्चन खुद से बनाएंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि हमसे बन रहेंगे नहीं, ठीक है। इन सबको करने के बाद इफ टाइम परमिट तो आपको एक मेंस लेवल का डीआई लास्टली करना है, ठीक है। इसमें आपको कितना टाइम लगेगा, मैंने तो मॉक बोला है, इसमें आपको 30 मिनट्स लगने चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी का करेंगे, 1 घंटे इसमें लग जाएंगे समझ लीजिए। तो उसके बाद टाइम तो है ही ना आपके पास, आप 20 मिनट्स दीजिए और मेंस लेवल का एक डीआई सॉल्व करिए, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनिंग। यहाँ पर भी आपको एक सेक्शनल मॉक देना है, और अगर आप सेक्शनल मॉक नहीं दे रहे हैं तो आपको 4 प्री लेवल के पजल्स सॉल्व करने हैं। टाइम है 12 से 15 मिनट्स। सिलॉग्स का 5 क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग के 5, इनइक्वालिटीज़ के 5 और डिस्टेंस डायरेक्शन के 5। इस सब पे आपको 12 to 15 मिनट्स लगने चाहिए। अगर आपको प्री लेवल के पजल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अंकुश सर का 1000 पजल सीरीज का लेक्चर हर दिन एक वीडियो देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड द अप्रोचेस कि आखिर किस तरीके से हमको सॉल्व करना होता है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। और लास्टली आपको यहाँ पर एक मेंस लेवल पजल कंपलसरीली डेली सॉल्व करना है, ठीक है। टाइम इसका 15 to 20 मिनट्स स्टार्टिंग में हो सकता है। आपको टाइम के पीछे नहीं भागना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर आधे घंटे भी लग रहे हैं ना स्टार्टिंग में तो भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये देखिए कि मुझसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग टू इंग्लिश। यहाँ पर एक सेक्शनल प्री का मॉक आपको देना ही है, यहाँ पर कोई और वॉर नहीं है। यहाँ पर एक सेक्शनल प्री का मॉक और एक सेक्शनल मेंस का मॉक। आप बोलेंगे कि प्री का क्यों दे रहे हैं हम लोग, जब इंग्लिश प्री में आएगा ही नहीं। कोई बात नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको बोला है मिक्सचर होता है, मेंस प्री इस टाइप के लेवल्स का मिक्सचर होता है मेंस में, ठीक है। तो हमको बिल्कुल सिर्फ मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, दोनों चीज़ें आप करेंगे ही करेंगे। एंड मेक श्योर कि आप एक आरसी प्री और मेंस का दे ही रहे हैं। समझ लीजिए किसी दिन सेक्शनल मॉक आपसे छूट गया किसी एक का, तो फिर भी आपको एक आरसी प्री लेवल का और एक मेंस लेवल का करना ही है, ठीक है। 5 फ्रेजेस आपको डेली पढ़ने हैं, क्योंकि फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हमसे कई बार इसीलिए छूट जाता है क्योंकि हमको सब कुछ तो आता है, फ्रेजेस नहीं आते हैं। तो 5 फ्रेजेस हमको हर दिन पढ़ने हैं, जिस तरीके से हम वोकैब पढ़ते हैं। वोकैब डायरी अपनी मेंटेन करनी है, रूल्स के नोट्स आपको अच्छे से बनाकर रखने हैं। 10 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हमको हर दिन करने हैं, और जो भी रूल्स हमारे सामने नए आएंगे उनको हमको करना है, ठीक है। उनको हमको लिख कर रखना है। और ये प्री के मॉक और सेक्शनल मेंस के मॉक जो मैंने बोला, अगर आप टाइम फ्रेम में पूरे नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हैं या कुछ आपने छोड़ दिए हैं, अनअटेम्प्टेड है, तो फिर सबको सबमिट करने के बाद अच्छे से देखिएगा, एनालाइज करिएगा, ठीक है। उसके बिना आपका प्रिपरेशन नहीं है, एनालिसिस के बिना। लास्टली मॉक्स है, मॉक्स विथ प्रॉपर एनालिसिस। हर दिन हमें एक मॉक अटेम्प्ट करना है, एवरी सिंगल डे। ये याद रखिएगा, मैंने पहले भी बोला कि सिर्फ आरआरबी का मत दीजिएगा, आपको आईबीपीएस एसबीआई सबका देना है, क्योंकि वहां पर एक मिक्स टाइप का आता है, कोई भी पैटर्न लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए हमें हमेशा तीनों के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। टेक एवरी टाइप ऑफ मॉक एंड और आप एक मॉक टेबल बनाइएगा जिसमें आप डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से लिखिएगा और देखिएगा कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं। एंड लास्ट मुझसे अपने मार्क्स जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। हिंदी के लिए मैंने आपको बोला हुआ है लास्ट पार्ट में भी कि एक बार सिलेबस देख लीजिए गूगल पर कि क्या क्या सिलेबस होता है, उसको एक जगह पर नोट डाउन कर लीजिए। और कोई भी आपकी 10th-12th की बुक भी होगी ना हिंदी की, तो वहां से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक बार रेफरेंस के लिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, मैं आपको एक पीडीएफ का लिंक दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ऑलिव वुड का ई बुक वाली कैटेगरी में जाकर आप हिंदी देखिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा वो हिंदी का पार्ट 1 और पार्ट 2, उसे भी कवर कर लीजिएगा, ओके। अगर आप हिंदी पे जा रहे हैं तो आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, इंग्लिश वाला पार्ट छोड़कर, ओके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स। आई होप आपको ये टू डू लिस्ट सीरीज जो है अच्छी लगी होगी, एंड लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, आप बिल्कुल भी हमें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, आज से ही स्टार्ट कर देना है, ओके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ। सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।